हेलो फ्रेंड, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। मैं फिर से एक नया ब्लॉग लेके आ गई और मैं आप लोगों को ना गांव की एक सच्चाई बताने जा रही हूँ। गांव की जो औरतें होती है ना, तो वो पहले आएगी। अगर किसी कोई नई नई शादी हुई है या कोई भी घर की बहू है, तो उसको पहले नीचे से ऊपर तक निहारेगी, देखेगी, बोलेगी अरे ये तो बिंदी नहीं लगाई है, तो ये कान कान का झुमका नहीं पहनी है, तो फिर ये पायल नहीं पहनी है। ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें करेगी और बोलेगी ये तो साड़ी नहीं पहनती है, सूट पहनती है, साड़ी नहीं पहनती है, गांव में ये सब नहीं चलता है। तो भाई नहीं चलता है तो चलाओ ना। ये सब कोई इंसान जिसको जिस चीज़ में कंफर्टेबल फील होता है, जो कपड़ा पहनना चाहता है वो पहन सकता है। वो जिसको जैसे रहने का मन है वैसे रह सकता है। ये नहीं मैं कह रही हूँ कि इतना मॉडल बन जाओ कि बस जैसे तैसे रहने लगो, जैसे तैसे कपड़ा पहनने लगो। ये तो मैं नहीं कहती ना। मैं कहती हूँ संस्कार सादगी में भी दिखा जा सकता है। जैसे कि मैं बिंदी नहीं लगाती, मैं पैर हाथ नहीं रंगती और मैं कान का नहीं पहनती, पायल नहीं पहनती, तो क्या हो गया? मुझे ये सब अजीब लगता है। जब मैं पायल पहन के चलती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पीछे पीछे मेरे पीछे पीछे कोई साया चलता है। मुझे ऐसा लगता है। जब मैं देख बढ़ाती हूँ, पायल ऐसे झन झन करता है, तो मुझे ऐसा फील होता है। और उसके बाद मुझे बहुत भारी भारी सा फील होता है। मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं नहीं पहनती हूँ। आप लोगों को अच्छा लगता है सज के रहना, सजना संवरना, आप लोग करो ना। आप लोगों को मना कौन कर रखा है? तो जो नहीं करना चाहती उस पर ज़बरदस्ती क्यों थोपना है ये सब? तो वही मैं कहना चाहती हूँ। और गांव की औरतें अपना जो शुरू से करती आई है, जैसे चाहती सारी औरतें वैसे ही रहे। ऐसा थोड़ी ना होता है। हम तो भाई आज़ाद भारत की आज़ाद लड़की है, और सिर्फ हम ही नहीं, जब से हम घर में आए हैं तो जैसा कपड़ा मैं पहन रही हूँ, जैसे मैं रह रही हूँ, तो मेरे घर की सारी लेडीज़ वैसे ही रहती है। जैसे कि मेरी जेठानी हो गई, देवरानी हो गई, तो सब ऐसे ही सूट सलवार डालती है। सब ऐसे वैसे वो सब उस सब का बिंदी लगाना पसंद है। कान का पहनती, बिंदी लगाती, पायल पहनती है, पैर हाथ हमेशा रंगती है, सज के रहती है। तो उनको पसंद है तो वो करती है। और मुझे ऐसे ही सादगी में ही मैं सुंदर दिखती हूँ। मुझे लगता है जब मैं सादगी में रहती हूँ ना, मैं शीशा देखती हूँ तो मैं अपने आप को पता नहीं इतना अच्छा फील करती हूँ। मुझे लगता है मैं बहुत सुंदर हूँ। तो मुझे श्रृंगार करने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे लिए बस थोड़ी सी लिपस्टिक ही काफ़ी है। तो मैं ज़्यादा श्रृंगार नहीं करती और ऐसे ही रहती हूँ। एक बार मैं यूनिवर्सिटी भी जा रही थी, तो लेडी देखी, बोल रही थी ये तो सिर्फ एक एक चूड़ी डाल रखी है, बिंदी भी नहीं लगाई है, पायल भी नहीं पहनी है, सब बोल रहे थे। मैं बोली भाई घर पे तो मैं करती नहीं, और ये तो यूनिवर्सिटी ही जा रही हूँ, पढ़ाई लिखाई करने जाते तो कौन इतना श्रृंगार करके जाता है? तो मैं हर किसी को कहना चाहती हूँ, जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा बहुत अपने ऊपर जो आप खुद कर रहे हो वो हर किसी पे मत सौंपिए। क्योंकि हर एक व्यक्ति आपकी तरह जीना नहीं चाहते, आपकी तरह रहना नहीं चाहते। इतना तो वो बोलते हैं कि श्रृंगार नहीं करती है, तो जो औरत नहीं करती है, जो औरत श्रृंगार नहीं करती है, उसका पति का सही नहीं रहता है, तबीयत ख़राब हो जाता है, वगैरह वगैरह, उसके पति को झेलना पड़ता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखे जो कुछ भी नहीं करती है, फिर भी उसका घर सुखी संपन्न है। तो मैं यही गांव की आंटी से कहना चाहती हूँ, आंटी हर किसी को ऐसे जज मत कीजिए, क्योंकि सबका लाइफ होता है, सबकी ज़िंदगी होती है, सब अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। और मैं तो कोई ऐसे वैसे कपड़े नहीं पहनती, मैं सूट सलवार डालती हूँ
और अच्छे से सादगी में रहती हूँ। हाँ, लोग कोई कई बार कितना आते हैं तो बोलते हैं घर की बेटी है, तो बेटी बहू में फ़र्क ही क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। और अच्छा बात तो है, लोग बेटी कह रहे तो क्या हो गया, बेटी बहू बराबर ही होती है। हम ये तो नहीं है कि कपड़े अजीब पहनते हैं या अजीब तरीक़ा से रहते, ये तो नहीं है ना। अच्छा से रहते, संस्कार में रहते, बस श्रृंगार नहीं करते, इतना है। श्रृंगार अब जिसको नहीं अच्छा लगता है वो नहीं करे, तो इसमें क्या है, इसमें बुराई ही क्या है। वैसे मैं कहीं जाती नहीं, इधर आके थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग कर लेती हूँ और मुझे इतना दूर ही अच्छा लगता है खेती में। ये अंकल है, आप लोग देख सकते हैं मैं इधर केले के बागान में घूम रही हूँ और केला भी फरा हुआ है, देखिए, है ना। उधर अंकल थे ना, उधर से देख रहे थे, इसीलिए मैं इधर आ गई। मेरे हाथ में बस एक एक चूड़ियाँ रहती है और मंगलसूत्र और सिंदूर, बस लिपस्टिक रहती है हल्की सी। कभी तो ये भी नहीं रहती, ये भी कभी कभार लगाती हूँ। घर में कौन श्रृंगार करके, घर में वैसे भी मैं थोड़ी बहुत बोरिंग सी रहती हूँ, घर में कुछ करना नहीं, जैसे तैसे रहती हूँ। मेरी मम्मी भी कितना बार बोलती है इसके लिए कुछ भी नहीं है घर में, ये कुछ करती नहीं है, तो मन नहीं करता रहता है श्रृंगार करने का, नहीं करती हूँ। ऐसे ही अच्छी लगती हूँ तो श्रृंगार करने का ज़रूरत नहीं है। बाकी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि श्रृंगार करना चाहिए या नहीं, क्या ज़रूरी होता है श्रृंगार करना। कितना लोग बोले हैं कि आप बिंदी लगाइए अच्छा दिखोगी, बट मैं खुद से लगाती हूँ, खुद से मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, इसीलिए मैं नहीं लगाती। लगाती हूँ तो मेरा ध्यान ना बिंदी पे ही रहता है, जैसे लगता है वहाँ पे कुछ है और खुद से दिखता रहता है बिंदी, इसीलिए मैं नहीं लगाती हूँ। कभी कभार लगाऊंगी, रील्स बनाने के लिए, ब्लॉगिंग करने के लिए तो लगा ही सकती हूँ, 2 मिनट के लिए लगाऊंगी। वैसे करती हूँ मैं श्रृंगार, ऐसा नहीं है कि नहीं करती। जब त्योहार होता है, शादी विवाह होता है, तो मैं पूरी श्रृंगार करती हूँ। भले कान का नहीं पहनती क्योंकि मुझे भारी भारी सा फील होता है, तो नहीं पहनती हूँ, पायल नहीं पहनती, बिंदी और सारा कुछ करती हूँ। बिंदी चूड़ी जितना कुछ होता है एक लेडीज़ के लिए करती हूँ। हाथ पाँव भी रंग लेती हूँ, सारा कुछ करती हूँ। कितना अच्छा लग रहा है, इधर खजूर का बागान है। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल जिस दिल। कैसा जगह है इधर, मैं उधर नहीं जाती हूँ तो इधर ही घूम लेती हूँ, थोड़ा सा घूमना अच्छा लगता है। इधर हरा हरा घास फूस पेड़ पौधा है। मैं मॉर्निंग में भी आती हूँ, इधर ही टहल लेती हूँ, ओसा रहता है और उधर नहीं जा पाती हूँ तो इधर थोड़ा बहुत टहल लेती हूँ।